हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स टू फ्लाई। आज के वीडियो में हम द सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस और फ्रेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लेटर्स और वर्ड्स क्या होते हैं ये देखते हैं। सो आपको पता होगा कि ए से जेड तक को हम क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। और इन्हीं लेटर से अगर हम इन लेटर्स को जोड़ के, जैसे कि मैंने बी, ए और जी, इसमें मैंने 3 लेटर्स लिए बी, ए, जी, तो इसको जोड़ के मैंने एक क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिया जिसका कोई मीनिंग है। बैग मीन्स होता है बस्ता, तो इसका एक मीनिंग है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे वर्ड। और अगर हम बहुत सारे वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में लिखें, जैसे कि मैंने लिखा बैग से बनाया, तो दिस इज़ ए बैग, तो मैंने इसे प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया और कैपिटल लेटर लगा दिया और एक फुल स्टॉप लगा दिया, तो इसे हम बोलेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, और उसका एक कंप्लीट मीनिंग भी होता है, और वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होता है। तो उसी के बेसिस पे आपको एक एक्सरसाइज दी है करने के लिए। लुक एट दिस पिक्चर्स, राइट 2 सेंटेंसेस ऑन ईच ऑफ देम। ये पिक्चर्स को देख के आपको इनके बारे में 2 सेंटेंस लिखने हैं। सो पहले हम सेंटेंस के बारे में और जानेंगे, फिर हम सेंटेंस बनाएंगे। सो रीड दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, हमें ये वर्ड्स के ग्रुप्स को रीड करना है। The national is bird, the India of peacock, sky in high, aeroplanes the fly, planet the on whale blue, largest is the animal, the kennels dogs live in। तो आपको इन वर्ड्स से कुछ समझ आया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में लिखे नहीं हैं। ये भले ही ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे। अब हम ये वाले वर्ड्स को पढ़ेंगे। Now read this. These are the same groups of words arranged in order। अब जैसा कि हमने ये वाले ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में देखा था, तो ये जम्बल थे, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं थे, लेकिन ये वाले वही वर्ड्स हैं जो यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हैं। द पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल बर्ड पिकॉक है। एरोप्लेन्स फ्लाई हाई इन द स्काई, स्काई में एरोप्लेन्स ऊंचा उड़ते हैं। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट, प्लैनेट में सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है। डॉग्स लिव इन कैनल्स, कैनल्स में डॉग्स रहते हैं। तो इसे हम इन वर्ड्स से हमें क्या पता चल रहा है, एक मीनिंग पता चल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। A sentence is an arrangement of a group of words that makes complete sense। Sentence क्या होता है? वर्ड्स के ग्रुप का अरेंजमेंट होता है जो कंप्लीट मीनिंग हमें बताता है। In each of these, the words are arranged in a manner that they make sense and convey a complete thought। तो ये सारे सेंटेंस में क्या है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग बता रहा है, तो इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं। नाउ रीड दिस, अब हम इसे पढ़ेंगे। एट होम, अक्रॉस द रोड, इन अ फ्यू डेज, अंडर द बेड, ड्यूरिंग द डे, इन अ कॉर्नर। सो these groups of words neither begin with a full capital letter nor end with a full stop, a question mark or an exclamation mark. These are not sentences, however they make some sense. Such groups of words are called phrases। अब आपको नहीं पता होगा कि फ्रेज़ क्या होते हैं, तो फ्रेज़ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो ना ही कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ना फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं, और वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। वो सेंटेंसेस नहीं होते, लेकिन उनका थोड़ा सा मीनिंग निकलता है, आधा मीनिंग निकलता है, तो उन्हीं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेजेस बोलते हैं। A phrase is a small group of words that makes partial sense and can become a part of the sentence। तो phrase क्या होता है? phrase होता है group of words, small group of words that makes partial sense, जो आधा मीनिंग बताता है और वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया डॉग्स लिव इन कैनल्स।
तो अगर हम इसमें डॉग स्लीव को काट के सिर्फ इन कैनल्स लिखेंगे तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग हमें बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये हमें आधा मीनिंग बताता है। और ना ही ये कैपिटल लेटर से शुरू है, ना ही फुल स्टॉप पे ख़त्म है। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेजेस बोलते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेंटेंस और फ्रेज क्या होते हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। पहला पिक्चर है आइसक्रीम का। फर्स्ट सेंटेंस बनेगा दिस इज़ एन आइसक्रीम, एंड सेकेंड सेंटेंस बनेगा आइसक्रीम इज़ वेरी स्वीट। नाउ सेकेंड है हॉट एयर बलून, दिस इज़ ए हॉट एयर बलून, और सेकेंड सेंटेंस बनेगा हॉट एयर बलून्स फ्लाई इन द एयर। नाउ थर्ड है बैग, दिस इज़ अ बैग, और सेकेंड सेंटेंस बनेगा बैग कंटेन्स बुक्स एंड नोटबुक्स। तो आज हमने द सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट्स और इसके काइंड्स को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।